अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये कुछ एमसीक्यूज थे, ये कर लेते हैं आज। और एक हम करेंगे ब्लड फ्लो। पहला है जी, द टॉरिस्लीज थ्योरम इज एक्सप्रेस्ड एज। टॉरिस्लीज थ्योरम स्पीड को हाइट के साथ रिलेट करता है। v2 = 2gh1 - h2। दिस इज ऑप्शन चार्ली फॉर एमसीक्यू नंबर 23, पेज नंबर 206 है आपकी आरवो बुक का। फिर उसके बाद वेंचुरीज रिलेशन प्रेशर डिफरेंस को रिलेट करता है स्पीड के साथ, लेकिन v1 नहीं होता, v2 होता है। बीटा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 25, 26, 27, 28 और 29। पहले आप खुद एक गैस लगाएं, फिर मैं भी बताता हूँ आपको। जी 25 है जी, हॉरिजॉन्टल पाइप नैरोज फ्रॉम अ डायमीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर। डायमीटर कम हो रहा है, एरिया कम हो रहा है फॉर अ फ्लूइड फ्लोइंग फ्रॉम लार्जर डायमीटर टू स्मॉलर। तो क्या होगा, एरिया कम हो रहा है तो स्पीड ज़्यादा होगी। द वेलोसिटी एंड प्रेशर बोथ इंक्रीज। अब वेलोसिटी और प्रेशर खुद में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो वेलोसिटी इंक्रीज एंड प्रेशर डिक्रीज, यस, बीटा इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25। 26 है जी, 2 meter हाई टैंक इज फुल ऑफ वाटर, अ होल अपीयर्स एट द मिडल। व्हाट इज द स्पीड ऑफ एफ्लक्स? v इज इक्वल टू 2gh। अभी आएगा 2g की वैल्यू 9.8 और h की वैल्यू 1 आएगी। उसकी वजह, क्योंकि उसने कहा 2 मीटर आई है तो 19.6 का स्क्वायर रूट लेना है, तो ये ऑलमोस्ट 4 और 5 के दरमियान आएगा। दैट इज चार्ली ऑप्शन। उसने कहा मिडल तक है तो हाइट 1 मीटर आएगी जी। स्विंग इज प्रोड्यूस्ड टू डिसीव द प्लेयर। बॉल में प्लेयर को डिसीव करने के लिए स्विंग प्रोड्यूस की जाती है। अ चिमनी वर्क्स बेस्ट व्हेन इट इज टॉल। जब टॉल होगी, जितनी ज़्यादा टॉल होगी उतना ज़्यादा ये अच्छा काम करती है। उसके बाद जी, the speed of a flux is equal to the velocity gained by falling fluid under the action of gravity through the certain height is called Torricelli's theorem. This is the statement of Torricelli's theorem. बाकी ये शॉर्ट क्वेश्चन ये कल भी मैंने आपको बता दिए थे। ये इसके ऊपर देखें मार्क भी लगे हुए हैं जो मैंने कल आपको समझाए थे। हाउ चिमनी वर्क्स। आगे आज ये काम है जी हमारा ब्लड फ्लो के हवाले से। ये पॉइंट्स बना के लिखे हुए बहुत अच्छी बात है। ब्लड इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इट्स डेंसिटी इज नियरली इक्वल टू दैट ऑफ वाटर। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाई कंसनट्रेशन 50% ऑफ रेड ब्लड सेल इंक्रीजेज इट्स विस्कोसिटी फ्रॉम 3 to 5 times दैट ऑफ वाटर। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड जो होती है विस्कोसिटी ऑफ वाटर का 3 to 5 टाइम्स होती है। लेकिन डेंसिटी ऑफ ब्लड इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ईटा ब्लड का 3 to 5 टाइम्स द ईटा ऑफ वाटर होता है और डेंसिटी ब्लड की रो डेंसिटी ऑफ वाटर के इक्वल होती है। अच्छा, ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है?
The pressure exerted by the circulating blood on the walls of the blood vessels is called blood pressure. देखें, एक बलून जो होता है ना, वो क्यों इन्फ्लेट होता है? क्योंकि उस बलून के अंदर हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है और बाहर हवा का प्रेशर कम होता है। इसी तरह से हमारी जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, जिसमें कैपिलरीज भी हैं और आर्टरीज भी हैं, वो क्यों फैली रहती हैं? क्योंकि उनके अंदर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रेशर ऑफ एयर आउटसाइड। तो ब्लड फ्लो थ्रू ब्लड वेसल्स अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस, नॉर्मल हालात में द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इज सफिशिएंट टू कीप द वेसल्स इन्फ्लेटेड। जो वेसल्स हैं वो इन्फ्लेटेड रहती हैं एट ऑल द टाइम, इवन इन द रिलैक्स स्टेट्स बिटवीन हार्ट बीट्स। हार्ट बीट, जब हार्ट बीट करता है, हार्ट की दो बीट्स होती हैं, एक हार्ट कंप्रेस होकर ब्लड को पूरी बॉडी की तरफ भेजता है, इसको कहते हैं सिस्टोल, और जब वो एक्सपैंड होता है और पूरी बॉडी से ब्लड को इकट्ठा करता है, उसको कहते हैं डायास्टोल। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की लिमिट अलहदा होती है इंसानों में, इसी तरह से डायास्टोलिक की लिमिट भी अलहदा से होती है। दिस मीन्स देयर इज टेंशन इन द वॉल्स, वॉल्स में तनाव होगा of the blood vessels की, and consequently the pressure of the blood inside is greater। वो अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेशर ग्रेटर होगा देन द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। इसमें फिगर दिखाई गई है द वेरिएशन इन द ब्लड प्रेशर एज द हार्ट बीट्स, वो भी देखते हैं आगे। द टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर इज टिपिकली classified into two types, systolic and diastolic, जो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये आ गया जी। अच्छा जी, सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? दिस इज सिस्टोलिक, दिस इज द प्रेशर इन आर्टरीज व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, हार्ट सिकुड़ता है, एंड पंप्स द ब्लड आउट ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट, हर हार्ट बीट में जब वो दिल अपने अंदर से खून निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, उस वक्त जो प्रेशर डेवलप होता है उसको कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द आर्टीरियल वॉल्स। इसका मतलब ये मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट करता है आर्टरीज की वॉल के ऊपर। और the pressure that blood exerts in the artery when the heart muscle is contracting is called systolic pressure. The value of systolic pressure for normal healthy person is 120 torr। टॉर क्लिनिकल यूनिट है प्रेशर को, ब्लड प्रेशर के लिए, ठीक है, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। दूसरा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दिस इज द प्रेशर इन आर्टरीज when the heart is at rest between beats filling with bloods, and it represents the minimum pressure in the arteries। और या फिर क्या कहते हैं, the pressure that blood exerts in the arteries between heart beats, हार्ट के बीट करने के दरमियान जब दिल रिलैक्स करता है, हार्ट रिलैक्स करता है, उस वक्त ब्लड ऐड होता है हार्ट के अंदर फ्रॉम आर लंग्स से जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो हार्ट की तरफ आता है, और फिर वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बाकी सारी बॉडी की तरफ जाता है, फिर इर्द गिर्द से दोबारा हार्ट की तरफ आता है, वो भी डायस्टोलिक में मसल रिलैक्स हो जाते हैं। तो रिलैक्सिंग ऑफ मसल को डायस्टोल कहते हैं। डायस्टोलिक प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू 75 टू 80 टॉर होती है। ओके।
Unit of blood pressure. Blood pressure is commonly expressed as systolic pressure over diastolic pressure. For example, 120 to 80 millimeter of mercury, where 120 millimeter of mercury is systolic pressure and 80 millimeter of mercury is diastolic pressure. 1 torr 1 millimeter of mercury 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 133.3 पास्कल है। ये रिलेशन आ गया बिटवीन टॉर एंड पास्कल। और मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर को मेजर करने का क्या तरीका। आजकल तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, लेकिन पहले मैनुअली इस डिवाइस से मेजर किया जाता था। दिस डिवाइस इज़ नोन एज सफिग्मो मैनोमीटर। सफिग्मो मैनोमीटर, सफिग्मो मैनोमीटर। क्वेश्चंस देख लेते हैं, अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। कोई मैसेज नहीं आया, कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब है। ओके, खैर है जी। इसी तरह से इसको कंटिन्यू करते हैं कि ब्लड प्रेशर को मेजर किया जा सकता है with the help of this device known as sphygmomanometer। sphygmomanometer, मैनोमीटर प्रेशर को मेजर करने वाली डिवाइस को कहते हैं। सफिग्मो ब्लड के लिए साथ में लगाया हुआ है। तो ब्लड प्रेशर इज डायनामिकली मेजर्ड एज शोन। कहता है कि क्या होता है, इन्फ्लेटेबल बैग होता है जिसको आप अपने बाजू के ऊपर अराउंड पेशेंट उसको रैप कर लेते हैं और उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाता है बाय एयर बल्ब को बार बार प्रेस करके। उसमें एक रिलीज वॉल्व भी होता है, प्रेस करके बैग का प्रेशर कनेक्ट किया जाता है जो मैनोमीटर के साथ कनेक्टेड होता है। फिर उसके बाद वो कहता है अ स्टेथोस्कोप डिटेक्ट्स द इंस्टेंट एट विच द एक्सटर्नल। अच्छा, फिर क्या किया जाता है, उस वॉल्व को, रिलीज वॉल्व को ओपन कर दिया जाता है। जैसे रिलीज वॉल्व को ओपन करते हैं और एक्सटर्नल प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर के इक्वल होता है, सिस्टोलिक प्रेशर के इक्वल होता है, तो क्या होगा, हमें स्टेथोस्कोप में एक गरगल साउंड सुनाई देगा। वो कहता है एट दिस पॉइंट द फर्स्ट सर्जेस ऑफ द ब्लड, पिचकारी, सर्ज का मतलब होता है पिचकारी। असल में ये जो बैग होता है ये आपकी जो आर्टरीज होता है उनको स्क्वीज़ कर देता है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा, जैसे आप कोको कोला की ड्रिंक पी रहे हों स्ट्रॉ के ज़रिए, और पीते पीते अचानक आपका दोस्त जो है वो आपके स्ट्रॉ को स्क्वीज़ कर दे, हाथ से पकड़ के स्ट्रॉ को स्क्वीज़ कर दे, तो क्या होगा, आप सिप कर रहे हैं लेकिन ड्रिंक जो है वो स्ट्रॉ में ऊपर नहीं आता। नाउ व्हाट हैपन्स बेसिकली, क्योंकि आर्टरीज में भी इसी तरह से होता है, जब बैग बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करता है तो आपकी जो आर्म के अंदर, बाजू के अंदर आर्टरीज होती हैं वो सारी की सारी स्क्वीज़ हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर के एक्सटर्नल प्रेशर पहले क्या मेजर करेगा, सिस्टोलिक प्रेशर के बराबर होता है, उस वक्त फर्स्ट सर्जेस का क्या मतलब है, पहली ब्लड की जो पिचकारी है फवारे की शक्ल में, वो आपकी आर्टरी में से निकलना शुरू हो जाएगी, फ्लो करना शुरू हो जाएगी आगे की तरफ, जिसकी वजह से नैरो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है। और नैरो स्ट्रक्चर क्या करता है, हाई फ्लो स्पीड, सारी बात है, एरिया कम होगा तो स्पीड ज़्यादा होगी। एज ए रिजल्ट फ्लो इज़ इनिशियली टर्बुलेंट, ये टर्बुलेंट फ्लो होता है और हमें एक गरगल साउंड सुनाई देता है स्टेथोस्कोप में। जब हमें ये साउंड सुनाई देना शुरू हो जाए स्टेथोस्कोप में तो समझ लें ये कौन सी वैल्यू हमें पता चल गई, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर।
वो कहता है एज द प्रेशर ड्रॉप्स द एक्सटर्नल प्रेशर इवेंचुअली इक्वल्स टू द डायस्टोलिक प्रेशर फ्रॉम दिस पॉइंट द वेसल्स नो लॉन्गर कोलैप्स। जब डायस्टोलिक प्रेशर के इक्वल आ जाते हैं तो फिर वेसल कोलैप्स नहीं करती ड्यूरिंग एनी पोजीशन। तो जो साउंड है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और फ्लो स्विच करता है फ्रॉम टर्बुलेंट टू लैमिनार एंड द गर्गल इन द स्टेथोस्कोप डिसअपीयर्स। दिस इज सिग्नल टू रिकॉर्ड द डायस्टोलिक प्रेशर। इस पॉइंट पर आप डायस्टोलिक प्रेशर रिकॉर्ड कर सकते हैं। पूरा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है जी कि ब्लड प्रेशर को कैसे मेजर किया जा सकता है। डिटेल में है, इसको जस्ट आप रीड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ये डायग्राम भी है कुछ जी, ये भी देख लें इसमें क्या है। डायग्राम में ग्राफ है जी, मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर है अलॉन्ग वाई एक्सिस, और ये आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के दरमियान हार्ट बीट्स का प्रेशर है जो शो कर रहा है। ठीक है जी। वन टॉर्क कितना होता है, 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एमसीक्यूज आ गए। द इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट्स the instant at which the external pressure becomes equal to systolic pressure is स्टेथोस्कोप। क्योंकि स्टेथोस्कोप से पता चलता है गर्गल साउंड आया तो ये पॉइंट होगा। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय स्फिग्मोमैनोमीटर आ गया जी। और फिर नेक्स्ट आगे चलें। ब्लड प्रेशर इन द वेसल्स इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि ये मैंने एग्जांपल जो बलून की दी कि बलून इन्फ्लेटेड इसलिए होता है कि उसके इनसाइड प्रेशर ज़्यादा होता है आउटसाइड से। फिर उसके बाद कहता है जी व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑफ ब्लड वेसल बिकम इक्वल टू डायस्टोलिक प्रेशर द फ्लो ऑफ द ब्लड बिकम्स लैमिनार। लैमिनार फ्लो हो जाता है जी ब्लड का। डायस्टोलिक कितना होता है जी, 75 to 80 टॉर्क फॉर अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन। इसी तरह से आगे जो शॉर्ट क्वेश्चन है जी, डिफाइन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो यही वो सेम डेफिनेशन है। द प्रेशर दैट ब्लड एक्सर्ट्स इन आर्टरी व्हेन द हार्ट मसल इज कॉन्ट्रैक्टिंग इज कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इट्स वैल्यू इज 120 टॉर्क। और डायस्टोलिक जब वो रिलैक्स हो रहा होता है तो डायस्टोलिक होता है 75 to 80 टॉर्क। ये जी एक्सरसाइज आ गई। एक्सरसाइज के भी शॉर्ट क्वेश्चन हमारे ये देखें निशान लगे हुए ऑलरेडी। हम कहाँ तक कर चुके हैं, 6.10 तक। 6.11 है जी, फॉर विच पोजीशन विल द मैक्सिमम ब्लड प्रेशर इन द बॉडी हैज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्टैंडिंग अपराइट, सिटिंग, लाइंग, हॉरिजॉन्टली। चार्ली ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। जब आप हॉरिजॉन्टली लाई करेंगे हाइट का डिफरेंस आपके हार्ट के साथ बॉडी का कम से कम होगा, जिस वजह से ब्लड का जो प्रेशर होता है वो कम से कम होता है लाइंग हॉरिजॉन्टली। इसलिए कहते हैं